हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट सेक्शन के लिए क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वांट सेक्शन में किस चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले जो है क्लासों में आपको फिर जो है इंग्लिश की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या रीजनिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी क्लासेस आपको जो है मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जामिया के एमबीए के एग्जाम में अगर हम क्वांट सेक्शन को देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने बहुत सारे चैप्टर लिख रखे हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लिख रखा है हमने। ये 2025 जामिया एमबीए के एग्जाम का जो है क्वांट एनालिसिस है। इसमें आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट लॉस से जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। टाइम एंड वर्क का वेटेज 1 क्वेश्चन था। पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज चैप्टर से 3 क्वेश्चन थे, रेशियो से 1। और ये जो एस आई एंड सी आई है इसमें एक पैसेज दे रखा था। ठीक है, उस पैसेज जगह आपका एक तरीके से पैसेज दे रखा था और उस पे जो उसने 5 क्वेश्चन जो है एस आई सी आई के जो है पूछे गए थे। इसी तरीके से एवरेज से 1 क्वेश्चन था। प्रॉब्लम ऑन एजेस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योमेट्री से 2 था। मेंसुरेशन से इस बार क्वेश्चन कम थे, एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो 2D का था। एलजेब्रा एलजेब्रा चैप्टर के अंदर आप देखिएगा सिर्फ एलजेब्रा में क्या क्या आता है। इसके एलजेब्रा में एपीजीपी है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एलजेब्रा हम लोग लेंगे। लीनियर इक्वेशन अगर आता है तो वो भी आपका एलजेब्रा चैप्टर के अंदर आएगा। तो इस एपी चाहे हो जीपी हो चाहे क्वाड्रेटिक हो लीनियर हो इस तरह के या फिर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चंस हो तो सारे के सारे एलजेब्रा में आएंगे। और एलजेब्रा चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉग से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2024 का पेपर देखें या 2025 का पेपर देखेंगे, वहां से भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के 2025 में जो क्वांट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे और 27 क्वेश्चन थे। पूरे क्वांट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन का आपका जो वीडियो सॉल्यूशन है यूट्यूब पे हमने कराया है। जिन्होंने अभी तक जो है इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो जा करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। हमने पूरा पेपर जहाँ पे सॉल्व कराया है जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था और उसका कितना टफ था कि नहीं था, है ना। तो वहाँ से आपको एक आइडिया अच्छे से लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है कौन सेक्शन से जामिया में पूछे जाते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं कि जो जामिया क्या कट ऑफ जाती है अगर देखा जाए तो आप देख पाएंगे अगर हम अगर इसी साल की बात करें तो 70 के अराउंड गई थी। अगर मुस्लिम की बात करें तो 66 के अराउंड गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको पूरे पेपर को सॉल्व नहीं करना होता है। आपको कुछ ही सेक्शन पे अच्छे से पकड़ बनानी होगी। और क्योंकि 50% जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, 50 जो % क्वेश्चन होता है वो आपका मॉडरेट लेवल का होता है। तो अगर आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चंस और आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक अगर वो तैयार है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप सोचिए 170 में अगर आप 70 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप मुस्लिम हैं 66 अगर करके आते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आप क्वांट में कम कर पाते हैं, मान लिया कि क्वांट स्ट्रांग नहीं है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तो उधर जो पार्ट आता है करंट अफेयर्स का अगर आप उसको पढ़ ले अच्छे से कर ले रहे हैं, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है अगर उसको आप कर ले रहे हैं तो वहां से अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो अगर क्वांट और रीजनिंग में कम भी आता है तब भी ओवरऑल मिला करके आसानी से कट ऑफ को क्लियर किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको एक अपना जो है एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हमें किस लेवल तक की तैयारी करनी है और किन किन टॉपिक को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ टॉपिक जो कुछ हाँ कुछ सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ आप। तो बाकी आसानी से इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो वेरिएशन है जिसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि क्वांट में 27 क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2025 में अगर 27 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो वहां पे जो क्वांट का वेटेज था वो इसका सीधे डबल था, यानी 54 क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेपर में कुछ भी दिख सकता है।
27 क्वेश्चन 2025 में था, 2024 में 54। आप सोचिए कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया उसने क्वांट का। हालांकि इस 54 क्वेश्चन हम लोगों ने 20 से 25 क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे क्विज के फॉर्म में कराया है। तो आधे क्वेश्चन बच गए हैं 2024 के, वो भी उसका भी वीडियो सोल्यूशन आपको जल्दी जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो 25 का पेपर हमने करा दिया है, 24 का आधा बचा हुआ, तो वो भी हम आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम आपको जो है वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो जो वेरिएशन है ना, ये लगातार बदलता रहता है। कभी 27 है तो कभी 54 है, कभी कभी आप देखेंगे 40 क्वेश्चंस हैं, किसी किसी में आप देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक एक गेस कर सकते हैं जो क्वांट का वेटेज रहने वाला है जामिया के एमबीए के एग्जाम में, वो 27 अगर हम मिनिमम मान के चलें तो 27 से लेके 40 के बीच में रहने वाला है। 35 क्वेश्चन हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो मिला जुला करके 40 जो है, आप 35 से 40 आप मान के चलिए कि एवरेज क्वेश्चन जो जामिया जो है क्वांट सेक्शन से पूछती है। तो यही आपको बताना था कि क्वांट, अच्छा इसका लेवल क्या होता है, दो चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। 2023 का जो पेपर आया था उसमें 70% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, है ना। उसमें इजी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछा था। तो वहां पर आप देखेंगे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा चली गई थी, तो 120 के अराउंड चली गई थी। तो जो अब अगर हम 23 के पेपर को हटा दें और बाकी के पेपर को देखें, अगर हम क्वांट की बात करें, तो लगभग 50-50% का जो है इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, कुछ ही क्वेश्चन इजी पूछता है, मान लो दो चार क्वेश्चन इजी पूछ लिया। नहीं तो लगभग आप जानिए कि 50-50% का जो है मॉडरेट और टफ का वेटेज रहता है। अगर 50% क्वेश्चन मॉडरेट है तो 50 जो है थोड़ा सा बस डिफिकल्ट होंगे। बात समझ में आ गई। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना है, आपको मॉडरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है, और आसानी से जो है अच्छा स्कोर आप इस एग्जाम में करके आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, अगर उनकी तैयारी कंप्लीट है, अगर उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, प्रिपरेशन कंप्लीट का मतलब यह कि जितना भी क्वांट सेक्शन है अगर आपका पूरा तैयार है, विद उसका सारा कॉन्सेप्ट तैयार है, रीजनिंग में जो भी जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन इसकी हो चुकी है, तो आपको क्या करना है। तो आपको अगर तैयारी कंप्लीट है, पहले से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक आपका तैयार है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए। जहां तक हमारी बात, हमने जो है 7 फुल लेंथ मॉक आपके लिए प्रोवाइड किया है जामिया का, जो कि टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। जो जिस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर में जामिया ने क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लोगों ने, उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने मॉक में दे रखा है। वहां से आप बेस्ट सीरीज है, इस सीरीज के थ्रू जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया कि सेक्शनल टेस्ट में लगातार हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी तक जो है 10 के बजाय आप समझिए कि 20 सेक्शनल टेस्ट हो गया है। तो फुल लेंथ मॉक तो आपका 7 रहेगा, लेकिन सेक्शनल टेस्ट 10 से ज्यादा रहेंगे। अभी 20 हो गया, और भी हो सकते हैं, और भी बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ से 20 प्लस सेक्शनल टेस्ट और 7 फुल लेंथ मॉक से आप जो है अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे मॉक की कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है, हमारी ई बुक भी है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। उस ई बुक के अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें देखिए इजी भी क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ मॉडरेट भी क्वेश्चंस हैं। वो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उस ई बुक के थ्रू अगर आप पूरी ई बुक सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ई बुक के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने अपनी जो कह सकते हैं कि जो स्पीड इनहेंस कर सकते हैं। तो ये जो लोग तैयारी किए हैं, वो इन दो चीजों को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अभी हम बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। उसके लिए आप जो है जामिया के एमबीए का हमारा एक बैच है, उसको आप वहां से परचेज करके पढ़ सकते हैं। वहां पूरा डिटेल में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहां आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे कि आप जामिया के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो उसमें बहुत सारी पूरी क्लासेस मिलेंगी आपको, और जीडीपी साथ में जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको, जो लोग बैच को परचेज करेंगे उनमें जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको दी जाएगी। और वो मॉक उनको अलग से, जो लोग बैच परचेज करेंगे उनको अलग से मॉक नहीं लेना होगा, साथ ही साथ इसमें मॉक आपका इंक्लूड रहेगा। सिर्फ फुल लेंथ मॉक आपको इसमें जो है
इस कोर्स के अंदर दे दिया जाएगा। तो जिनकी तैयारी जो मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले वो बैच को परचेज करके वहां से जो है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देन आपको देखिए उसमें फिर आप मॉक देंगे या साथ ही बुक देंगे। अब कुछ बातें और बता दूं मैं आपको। अभी ई बुक में जो हम लोग ने दे रखी है, जो उसमें जो मॉडल लेवल के क्वेश्चन तो है ही हैं। अभी उसमें देखिए डीआई का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन अपडेट किया जा रहा है। जो जामिया के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें डीआई और रीजनिंग के अपडेट किए जा रहे हैं। अभी क्वांट का अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आपको क्वांट का जो क्वेश्चंस होगा जो कि जामिया के एग्जाम के इक्विवेलेंट होगा, जो जामिया का लेवल है, जो 24 में जो पूछा है जामिया ने या 25 में जिस तरह के क्वेश्चंस क्वांट से पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन से जल्द ही आपको जो है आपके कोर्स में जो जो भी प्रैक्टिस सीट है उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और उनकी मैं उसमें क्या करूंगा, मैं चैप्टर वाइज साथ ही साथ मिक्स प्रैक्टिस दोनों आपको कराई जाएगी, और इसका वीडियो सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो आप बेफिक्र रहें। कोर्स को जब भी आप इस कोर्स से पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, साथ साथ मॉडल लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसको आप दो से देखिए, अभी आपके पास जो टोटल टाइम बचा है ना, टोटल टाइम आपके पास 4 मंथ के राउंड बचा है। तो अगर अभी आप इस कोर्स को लेते हैं तो 4 महीने में, 2 महीने में इस आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, 2 से 3 महीने में। बाकी 1 से 1.5 महीना जो बचेगा, 1.5 मंथ, उसमें हम लोग जामिया लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में को जो है जब आप पेपर देने जाएं तो आपको जो है क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि हमको जो इजी क्वेश्चंस कराया गया और हम पेपर के क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको आने वाले टाइम में कराई जाएगी। तो आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बतानी थी आपको, कि जो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो किस तरह से जामिया एमबीए की तैयारी करें, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें बेसिक तैयार हैं, वो किस तरह से करें। और जामिया के लिए आप जानते हैं कि अलग से क्लासेस आने वाली हैं। अभी हमने जो भी लोग बैच परचेज कर रहे हैं उनसे मैंने कहा है कि आप लोग पहले कोर्स पूरा कंप्लीट करिए, जो हमने क्लास में सारी चीज़ें कराई उसको कंप्लीट करिए, और जो हमने ई बुक दे रखी है आपको उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप एक बार पूरी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन सारे होंगे, और साथ ही साथ मिक्स प्रैक्टिस भी होगी, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और आप देखिए, अब जब उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है जामिया के एग्जाम में आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि हम लोग पूरे पेपर को देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, 2025 में किस तरह से पूछा गया है, 23, 22, 21 में किस तरह से पूछा गया है। तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन का कलेक्शन भी किया है। बात समझ में आई। और अभी आप देख पा रहे हैं कि 2025 का हमने वीडियो सोल्यूशन दे दिया है क्वांट का। 24 में मैंने 50% क्वेश्चन करा दिया, 50% और करा करके 2024 का भी पूरा पूरा सोल्यूशन देंगे हम लोग। इसी तरीके से हम लोग 23 है, 22 है, 21, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 23, 22 और 21 का भी जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्यूशन जरूर देंगे इस बार। बात समझ में आएगी नहीं। तो हम लोग 4 से 5 साल का पीवाईक्यू भी करने वाले हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो लोग जामिया की एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि आपको कैसे क्या करना है, और क्वांट के लिए कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्वांट के एनालिसिस मैंने भी यहाँ पे किया 2025 का। तो ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।